हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और गर्मियों में ना हमारे घर में एक डायलॉग रोज़ बोला जाता है, आज ना कुछ लाइट सा खाते हैं। उसके बाद कुछ खाना बनता है और उसके बाद खाते 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 फिर हम बोलते हैं यार ज़्यादा हो गया, कल ना कुछ लाइट सा बना लेंगे। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। कुछ लाइट सा बनाते हैं जो गर्मियों में जो है शरीर के लिए अच्छा हो, हजम हो जाए, घी उसमें फिर भी पड़ेगा। खिचड़ी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 किस्म की खिचड़ी। और ऐसा फॉर्मूला आपको ब्रेक करके दूंगा ना कि आप हफ्ते में रोज लाइट सी खिचड़ी खाएंगे। बेच ली मैंने रेसिपी, अब जाके दिखाओ। Rolling and action. तो खिचड़ी बनाने के लिए चावल आपको इस्तेमाल करना है वो बासमती नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बासमती राइस जो है वो खिचड़ी के लिए नहीं बना है। कोई भी चावल जो गमी नहीं है, जिसमें रेशा ज़्यादा है, जो उसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा है, वो खिचड़ी के लिए नहीं बना है, चाहे वो बासमती टुकड़ा ही क्यों ना हो। आपको खिचड़ी बनाने के लिए चाहिए शॉर्ट ग्रेन राइस। तो ये 4 राइस जो हैं आपके सामने अभी धीरे धीरे घूमेंगे, उनको नज़दीक से ध्यान से देख लीजिए। खिचड़ी के लिए ये बेस्ट राइस हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं, छोटे ग्रेन वाला, छोटे दाने वाला चावल ढूंढिए। और चावल जो है वो दिखने में मोम जैसा होना चाहिए, ठीक है जी, हल्का सा पारदर्शी होना चाहिए। तो ये जो राइस है ये है कोलम। अगर आपको सूरती कोलम मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आंबे मोर, उसके बाद इंद्रायणी। अगर आप पूछें मेरा फेवरेट चावल खिचड़ी बनाने के लिए, मेरा फेवरेट चावल है गोविंदो भोग। क्योंकि खिचड़ी में क्या है ना, कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, इसलिए चावल में एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए, और दूसरा एक हल्की सी खुशबू होनी चाहिए, और तीसरा सबसे ज़रूरी ये है कि चावल ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत सारा खा लें, राइट। बासमती जो है आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपको भारी भारी लगता है ना, राइट। लेकिन ये शॉर्ट ग्रेन राइस जो है, यू कैन ईट योर फिल एंड नेवर फील फुल। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, ठीक है जी। तो इसलिए खिचड़ी बनानी है तो शॉर्ट ग्रेन राइस। देखो जी, आमतौर पे आप क्या करते हैं, मूंग दाल लेते हैं और मूंग दाल को भिगो के और खिचड़ी के साथ बॉईल कर देते हैं। मैं सिर्फ एक स्टेप ऐड कर रहा हूँ, जो कि हिंदुस्तान की तमाम जो खिचड़ियाँ हैं उसमें से एक खिचड़ी से इंस्पायर्ड है, और वो है हमारे बंगाल की खिचड़ी। उसमें चना दाल को ना टोस्ट करते हैं धीरे 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 धीरे। चना दाल को टोस्ट करने की वजह से एक नटीनेस आती है, खुशबू आती है, बहुत बेहतरीन जायका आता है। एंड दैट इज़ द कॉम्बिनेशन दैट आई एम यूजिंग, ठीक है। अगर आपको नहीं जमता तो टोस्ट मत करिए, सीधा चना दाल को सोक कर लीजिए चावल के साथ। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि रेशियो क्या होना चाहिए। हाँ देखिए, कायदे से जो है वो खिचड़ी वही है जो सेहत के लिए बने, डाइजेशन के लिए अच्छी हो, इसलिए खिचड़ी हमेशा लूज होनी चाहिए, ठीक है। उसमें दाल और चावल का प्रोपोर्शन बराबर होना चाहिए। दाल ज़्यादा होगी तो शरीर के लिए हैवी हो जाएगी, दाल पचाने में समय लगता है ना, तो इसलिए 1 भाग दाल, 2 से 2.5 भाग चावल, ठीक है, और 5 से 6 भाग पानी। अभी समझ लीजिए कम से कम इतना आपको चाहिए। वही पता है लखनऊ वाले क्या बोलेंगे, अरे रणवीर लखनऊ में ऐसी खिचड़ी थोड़ी ना बनती है। हमारे लखनऊ में जो खिचड़ी बनती है वो तो मतलब यूँ समझ लीजिए मूंग दाल का पुलाव होता है ना, मुझे पता है। अब ये अलग कॉन्वर्सेशन है कि हिंदुस्तान में किस किस्म की खिचड़ियाँ कब कब बनती हैं, हाउ इज़ खिचड़ी अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया, उसकी बात हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में। अभी एक चीट बता देता हूँ आपको। चीट ये है कि इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा घी। देखिए रंग जो बदल रहा है वो तो अलग है, जो खुशबू आ रही है ना, बाग बाग हो गया दिल। ये देखिए रंग जो है कितना खूबसूरत, गोल्डनिश सुनहरा भूरा हो गया है ना। ये मामला देख लीजिए, अब नाइस गोल्डन ब्राउन, सुंदर सुंदर, यूँ समझ लीजिए कि जब इमरती तलती है ना,
वैसी दाल के तलने की खुशबू होती है ना, वैसी खुशबू आनी चाहिए। कोई भी शॉर्ट ग्रेन राइस ले लीजिए, और दाल को अगर नहीं करना टोस्ट तो मत करिए, हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दाने गिन लीजिएगा, हाँ, एक दाना दाल का, उसके ऊपर 2 दाने चावल के होने चाहिए। 1:2 का रेशियो है ना। देखिए, अगर आप खड़ी वाली खिचड़ी बनाना चाहते हैं हमारे लखनऊ जैसी, मतलब मूंग दाल का पुलाव, उसमें जो है यहाँ साबुत मूंग डाल लीजिए या छिलके वाली मूंग डाल लीजिए। कायदे से साबुत मूंग डालिए। साबुत मूंग अगर आप भिगो के रखेंगे और फिर उसको पकाएंगे, बहुत बढ़िया पकेगी चावल के साथ। लेकिन यहाँ पर हम उस खिचड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गर्मियों में जब आदमी कहता है ना लाइट खाना है, वो वाली खिचड़ी की, इसलिए धुली मूंग। अब तो करना कुछ नहीं है जी। अब देखिए, ये रेशियो याद है ना, 1:2:5, ठीक है। तो 1 और 2 हो गया, अभी 5 करना है। खिचड़ी बनाते समय अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। नमक जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा क्योंकि आपको बाद में मौका मिलेगा नमक एडजस्ट करने का। लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो गया तो फिर सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लो जी, हल्दी, और ऑप्शनल है लेकिन डाल दीजिए, मज़ा आएगा। एक मिर्ची तोड़ के, और अगर आपका मेरे जैसा प्रोग्राम बन रहा है अच्छा सा थोड़ा सा चटपटा सा खाने का, तो 2 मिर्ची तोड़ के। मेरे स्टैंडर्ड से तो बहुत जल्दी लग गया है ढक्कन, नहीं तो अगले 5 मिनट ही ढक्कन ही लगा रहा होता मैं फिर, और आपको एंटरटेन करने के लिए बातें कर रहा होता, क्योंकि बेइज्जती ना हो कि रणवीर को ढक्कन लगाने में इतना टाइम लगता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि मेन काम हो गया है, खिचड़ी का मिक्सचर जो है बन गया है। अब अलग अलग खिचड़ियों का सामान जो है वो तैयार कर लेते हैं बस। इसको सीटी कितनी देनी है, जितना आपका मन करे। आपका कुकर है, आपको पता है, तो उस हिसाब से दे दीजिएगा। हमारे कुकर में 3 सीटी में हो जाता है जी। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और बनाते हैं सबसे पहले प्लेन खिचड़ी का तड़का है। लेकिन उससे पहले हम ये 3 खिचड़ियाँ बना चुके हैं पीछे। ये खेल जो है सारा एडिट का है, आपको दिखाई जाएंगी बाद में, और बहुत स्वाद बनी है, और ऐसी बनी है कि मतलब मेरे ज़ुबान पे वो टेस्ट चढ़ा हुआ है अभी तक। लेकिन क्योंकि हम अपने हिसाब से एडिट करेंगे, तो सबसे पहले आपको वो दिखा रहे हैं जो सबसे लास्ट में शूट हुआ है। ये गया जीरा, ठीक है जी, ये गई हींग, और तुरंत पानी डाल दिया। वाह, ब्यूटीफुल। तो अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट खिचड़ी बनाने पे, जो कि है बेसिक मसाला खिचड़ी। ठीक है जी, काली मिर्च, जीरा और हींग, इसके बाद अदरक, ये प्याज बाद नहीं डालना चाहिए मसाला खिचड़ी में। इसके बाद सब्जी, इसके बाद जी सबसे पहले गाजर, क्योंकि गाजर को लगेगा सबसे ज्यादा वक्त। एक टमाटर भी चॉप कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है ना, ये गया टमाटर, साथ में थोड़ी देगी मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर,
इसके बाद हमारी बीन्स, गाजर मतलब 60-70% पक जाए फिर बीन्स, वरना रंग खराब हो जाएगा ना बीन्स का। उसके बाद जी मटर, ब्यूटीफुल, थोड़ा नमक, थोड़ी हरी मिर्च। तो ये मसाला खिचड़ी का मसाला बेसिकली रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर खिचड़ी डालनी है बस, इतना सिंपल है एक्चुअली। ये हो गया जी सबसे बेसिक मसाला खिचड़ी, ठीक है। इसके ऊपर गरम मसाला चाहे तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं, इट इज़ अ गुड आइडिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेटर जो आइडिया है वो है धनिया। जितना बारीक चॉप करना चाहें आप कर सकते हैं, आपसे बिल्कुल कंपटीशन नहीं है मेरा, ठीक है। जितना आपसे चॉप हो उतना करिए, उंगली नहीं कटनी चाहिए, ठीक है जी, ठीक है जी। इसे कहते हैं मसाला खिचड़ी। देखिए खिचड़ी जो है ना हमने पहले बनाई हुई है, लेकिन मुझे लगा ये खिचड़ीज ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट जस्टिफाई नहीं हुआ उसमें। मुझे लगा खिचड़ी की अगर बात है तो हिंदुस्तान में खिचड़ियाँ यानी कि राइस और लेंटिल की ये जो पॉरेज हैं और उनका महत्व, उनको बताना, समझाना और दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब तक सब्जी कटिंग हो रही है सुन लीजिए, मज़ा आएगा। वो क्या है ना, हमारे पूर्वजों को बहुत पहले समझ में आ गया था कि न्यूट्रिशन अगर पूरा चाहिए बॉडी को तो सीरियल्स और पल्सेस को मिक्स करना पड़ेगा, खासतौर अगर आप वेजिटेरियन हैं। तो सीरियल्स और पल्सेस को मिक्स करने का जो तरीका है वो अलग अलग प्रांत ने अलग अलग तरीके से ढूंढा। हाँ, दक्षिण भारत ने पोंगल बना लिया, थोड़ा ऊपर आए तो बिसी-बेले भात हो गया, उसके ऊपर आए तो खिचड़ी हो गया, उसके साइड में चले गए तो खिचड़ी हो गया। हर एक ने अपने अपने किस्म से दाल और चावल को मिलाया। हाँ, किसी ने कढ़ी के साथ खाया, किसी ने दही के साथ खाया, किसी ने चटनी के साथ खाया, किसी ने अपने आप खाया। मकसद क्या था? मकसद ये था that the essential amino acids present in cereals and the essential amino acids present in pulses have to come together to create the complete amino acid profile। यानी कि आधा पोषण जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक शरीर के काम नहीं आएगा। ये है हमारी एंशिएंट विजडम। और मज़े की बात देखिए कि हमने मंदिरों में भी इसका प्रसाद बना दिया ताकि कहीं ना कहीं कोई मालनरिश्ड ना रह जाए। प्रसाद समझ के ही लेकिन खाएं ज़रूर। देखो जब तक आप बातें सुन रहे थे सारी कटिंग चॉपिंग हो गई है। यहाँ पे एक बना रहे हैं बंगाली स्टाइल मसाला खिचड़ी और एक बना रहे हैं दक्षिण भारत स्टाइल मसाला खिचड़ी, ठीक है जी। अब जो दक्षिण भारत स्टाइल मसाला खिचड़ी है उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई एक डायरेक्शन पकड़नी पड़ेगी, इसलिए हमने बिसी-बेले भात की डायरेक्शन पकड़ी है। क्योंकि दक्षिण भारत में ही अब तो आपको पता है इतनी किस्म की खिचड़ियाँ हैं, तो हमने उसमें बिसी-बेले भात की डायरेक्शन पकड़ी, ठीक है। यानी कि हम बना रहे हैं खिचूड़ी स्टाइल खिचड़ी, बिसी-बेले भात स्टाइल खिचड़ी और भगवान आपका भला करे रेगुलर मसाला खिचड़ी जो घर पे रेस्टोरेंट्स में आपको मिलती। धनिया, और जीरा, थोड़ी मेथी और खुशबू वाले मसालों में लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, ब्यूटीफुल। अब इसके अंदर डाल दिया है नारियल, ठीक है जी। मिर्च, हींग, थोड़ी सी हल्दी, ऑप्शनल है अदरक डाल दीजिएगा। अब इसका बनेगा जी पेस्ट। ये तो हो गया दक्षिण भारतीय खिचड़ी का पेस्ट। देखिए बात जो है वही हो गई जो हम लोग बोल रहे थे। क्या बनाने चले थे? कुछ लाइट सा, और देखो रणवीर ने फैला लिया रायता। मुझे लगा यार एक खिचड़ी को सिर्फ ऐसे दाल और चावल उबाल के दे दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए इतनी बढ़िया डिश की। ये क्या हमारा पेस्ट,
पेस्ट को भूनना है जी हल्का सा, ठीक है। इसमें आप चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं खटास के लिए, या लास्ट में हल्का सा नींबू जो है वो भी छिड़क सकते हैं। बस जिस तरह आजकल नींबू का भाव चल रहा है, इमली डाल लीजिएगा। वेजिटेबल ज़रूर डालेंगे जी। देखिए वेजिटेबल आपका जो मन करे वो डाल दीजिए। इसको अभी और अच्छे से पकना है, काफ़ी देर पकना है। पहले तो ये मिक्सचर पकेगा, फिर इसमें खिचड़ी जो जाएगी वो पकेगी, इसलिए वक्त लगेगा इसको। सब्जी पक जाएगी। अभी क्या है, देखिए गाढ़ा हो रहा है, राइट, क्योंकि इसमें दालें गई हैं, तो इसलिए पतली खिचड़ी होगी तो उसकी भी टेंशन ना लीजिए। देखिए कायदे से क्या होना चाहिए, ये सारे मसाले बनने चाहिए और इसके बाद उसके अंदर कच्चा चावल डाल जाके और फिर पकना चाहिए। कायदे से वो तरीका है ये सारे किस्म की खिचड़ियाँ बनाने का। लेकिन मैं आपको प्लेन खिचड़ी से फटाफट से कैसे जुगाड़ के साथ बढ़िया सी और किस्म की खिचड़ियाँ बन जाती हैं वो दिखा रहा हूँ ना। इसलिए इंस्पिरेशन ली है मैंने। इन डिशेस के ऑथेंटिक होने का क्लेम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये क्लेम कर रहा हूँ कि देखिए आप जब लाइट सा खाने का मन करेंगे ना, थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो जायका बदल सकते हैं। ठीक है जी, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड द आइडिया। अगर आप इमली डाल रहे हैं तो जब हम मसाला पका रहे थे उसके बाद हमने उसके अंदर पानी डाला, तो पानी डालते समय आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं, उसको साथ में पका लें, उसके बाद चावल डालें। ठीक है जी। अगर आपको इमली नहीं डालनी है नो प्रॉब्लम, बाद में थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिएगा, आपकी मर्जी है। ब्यूटीफुल। अब आते हैं ईस्ट की तरफ। देखिए बंगाली खाना कभी भी बनाएं तो उसमें आलू और गोभी और सब्जी पहले तल ली जाती है, चाहे आप फिश बना रहे हो चाहे आप खिचड़ी बना रहे हो। ठीक है जी, तो हमने वही किया है, इनको पहले तल के अलग रख लिया है। ये है जी जिंजर पेस्ट, इसके अंदर डाला थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी डालूंगा मैं और थोड़ा जीरा पाउडर। हाँ, ये ऑप्शनल है, थोड़ी सी हींग अगर डालना चाहें डाल सकते हैं, रंग के लिए बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च हल्दी का रंग उठाने के लिए अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर डालना है पानी और ये एक बेसिक पेस्ट बना लेना है। ठीक है जी, ये हमारी बंगाली खिचड़ी की तैयारी हो रही है। ये तेल, देखिए अच्छी खिचड़ी जो है ना वो घी में नहीं बनती, रणवीर बोल रहा है। अच्छी खिचड़ी जो है वो तेल में बनती है और घी ऊपर से डाला जाता है, घी की खुशबू आनी चाहिए, राइट। और ये हमारा जिंजर वाला पेस्ट। ठीक, बेसिकली क्या है, मसालों की जब तक कच्ची स्मेल नहीं आ रही तब तक इसको पकाना है। ठीक है ना, और कसा हुआ नारियल रख लेना है साथ में। ओए होए होए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी से। मसाले को थोड़ा पकने दें, एकदम से पानी ना डालें। ठीक है, और अगर आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि कोकोनट जो है बहुत ग्रेनी हो रहा है तो नारियल को यहाँ बारीक कस लें, या फिर उसका पेस्ट भी बना सकते हैं आप। मोटा मोटा पेस्ट बनाइएगा, एकदम कोकोनट मिल्क नहीं बनाना। ठीक है जी, ब्यूटीफुल। ये जो घोटी एलिमेंट है ना हल्की सी शक्कर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाली स्टाइल खिचड़ी में। इसके बाद पानी, क्या बात है। देखिए जैसा मैंने बताया ये है तो शॉर्टकट, ठीक है, कि आपने प्लेन खिचड़ी ली और उसमें अलग अलग तड़के दिखा दिए। लेकिन अगर आप कायदे से बना रहे होते तो भुनी हुई दाल और चावल
को इस ब्रॉथ में पका के वहां से शुरू करते हैं। नाइस। अभी क्या करना है, बस लास्ट में थोड़ा गरम मसाला स्प्रिंकल करना है, हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं लास्ट में किशमिश और चॉप किया हुआ नारियल उसको घी में भून के इसके ऊपर डाल देते हैं। फनी लग रहा है ना थोड़ा किशमिश और खिचड़ी कॉम्बिनेशन, है नहीं? बहुत टेस्टी है। ये एक्चुअली बात पता है क्या शुरू हुई थी कि शेफ हम एक काम करेंगे, प्लेन खिचड़ी और मसाला खिचड़ी दिखाएंगे, हो जाएगा। सुबह सुबह मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने कहा यार रणवीर ब्रार फिर मसाला खिचड़ी, कुछ तो करो ज़िंदगी में आगे बढ़ के। इस रेसिपी को शूट करने में 4.5 घंटे लगे। आप तक पहुंचते पहुंचते शायद ये 15 की हो जाए, 17 मिनट की हो जाए, 18 मिनट की हो जाए। 4.5 घंटे मैंने सिर्फ इसलिए लगाए क्योंकि मैं सिर्फ आपको खिचड़ी उबाल के उसको तड़का लगाना दिखाना नहीं चाहता था। और शायद अब निहारी से भी ज़्यादा समय मैंने खिचड़ी पे लगाया क्योंकि मुझे लगा कि जो कॉन्सेप्ट है खिचड़ी का और जो इतनी हम बात करते हैं खिचड़ी नेशनल फूड होना चाहिए, हिंदुस्तान को जोड़ती है, उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। वो लाइट सा खा लेंगे गर्मी में, उस मजाक के ज़रिए एक बड़ा टॉपिक टच हो गया। 4.5 घंटे लग गए, कोई बात नहीं, इंसान जो है वो पसीनो पसीनी हो गया, कोई बात नहीं, बनाइएगा ज़रूर, ठीक है? चारों मत बनाइएगा, एक ही बनाइएगा, और बनाइएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि आप खिचड़ी नहीं बनाएंगे, आप हिंदुस्तान को सेलिब्रेट